हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी के दूसरे एपिसोड की तरफ। नूरुद्दीन और पारस देश की दासी की कहानी एपिसोड 2। अभी तक आपने सुना कि नूरुद्दीन और पारस देश की दासी को एक कर दिया था उनके पिता ने, और उसके 1 वर्ष बाद की बात है। मंत्री ने गर्म पानी से देर रात तक स्नान किया, किंतु अचानक कुछ ऐसा काम आ पड़ा कि वह बाहर निकल आया। गर्मी से अचानक सर्दी में आ जाने के कारण वह बीमार हो गया और उसका रोग बढ़ता गया। अपना अंत समय निकट देखकर नूरुद्दीन से कहा, जो उसकी देखभाल के लिए बराबर उसके पास रहता था, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूँ कि हुस्न अफरोज को प्यार से रखना और उसे कभी बेचना नहीं। इसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। नूरुद्दीन ने उसकी बड़ी धूमधाम से अंत्येष्टि की और 40 दिन तक बाप का मातम किया। इसी बीच उसने किसी मित्र आदि को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। फिर धीरे धीरे उसके मित्र उसे तसल्ली देने के लिए आने लगे और कुछ दिनों में मित्रों के आने का तांता लग गया। नूरुद्दीन अल्पवयस्क और अनुभवहीन था। उसके मित्रों ने इस बात का अनुचित लाभ उठाया। उन्होंने रास रंग के सुझाव दिए और नूरुद्दीन ने दोनों हाथों से धन लुटाना शुरू कर दिया और उसके मित्र धन से अपना घर भरने लगे। एक दिन हुस्न अफरोज ने उसे समझाया कि तुमने अपने कमीने मित्रों पर बहुत कुछ लुटा दिया। अब होश में आ जाओ और ये फिजूल खर्चियाँ बंद कर दो। नूरुद्दीन हंसकर बोला, क्या बात करती हो? क्या मेरे पिता मरने पर अपने साथ ले गए और क्या मैं ले जाऊंगा? फिर जीवन में आनंद लेने के लिए अपने धन का प्रयोग क्यों ना करूं? 2-4 दिन बाद उसका गृह प्रबंधक उसके पास आया और बही खाता खोलकर उसे सारी स्थिति बताने के बाद उससे बोला, आपने इस थोड़े ही समय में बहुत अधिक खर्च कर दिया है। आपके स्वामी भक्त सेवकों से आपकी ये बर्बादी नहीं देखी जाती, इसलिए उनमें से बहुत से लोग काम छोड़कर चले गए हैं। यही हाल रहा तो मैं भी अधिक दिनों तक आपकी सेवा में नहीं कर सकूंगा। या तो आप अपने अवयव को रोकिए या मेरा हिसाब साफ कर मुझे विदा कीजिए। प्रबंधक के लाख समझाने पर भी नूरुद्दीन ने अलतल्ले तल्ले नहीं छोड़े, मतलब फिजूल खर्ची उसने नहीं छोड़ी। उसके मित्र उसे पहले से अधिक लूटने लगे। कभी कोई आता और कहता, आपका अमुक बाग और उसमें बना मकान मुझे बहुत भा गया है। आपको तो कोई कमी नहीं है, आप उसे मुझे दे दीजिए। और मूर्ख नूरुद्दीन उसके नाम पर वे बाग और उसके अंदर का मकान लिख देता। इसी प्रकार कोई उसके अरबी घोड़े या विशाल काय हाथी को प्रशंसा करता और नूरुद्दीन उसे भी दे डालता। कुछ दिनों में ये हाल हो गया कि उसके पास अपने रहने के महल के अलावा और कुछ नहीं रहा। अब उसके मित्र उससे कन्नी काटने लगे। वे उसके पास नहीं आते थे। अकेलेपन से घबराकर वे किसी को बुलाता तो वे ना आता, और अगर आता भी तो 2-4 मिनट बैठकर चला जाता। कभी कभी कोई मित्र घर ही से पत्नी की बीमारी का या किसी प्रकार का कोई और बहाना बना लेता। इसी प्रकार मित्रों की उदासीनता से आश्चर्यचकित होकर उसने एक दिन हुस्न अफरोज से इस बात का उल्लेख किया। उसने कहा, प्रियवर, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सारे आदमी स्वार्थी हैं। बात मित्रों की उदासीनता तक ही नहीं रही। आमदनी तो कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे घर का सामान और दास दासियां बिक गए। वेतन भोगी सेवक पहले ही चले गए थे। अब घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा।
2 दिन तक उपवास हुआ तो तीसरे दिन हुस्न अफरोज आंखों में आंसू भरकर बोली, प्रियतम, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे बाजार में बेच दो और जो मिले उससे भाग्य आजमाओ। नूरुद्दीन ने कहा, तुम्हें बेचना तो असंभव है, किंतु मुझे कुछ मित्रों से आशा है, वे इस आड़े समय में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हुस्न अफरोज बोली, ये तुम्हारा ख्याल ही ख्याल है, तुम्हारे मित्रों में कोई भी तुम्हारा हित चिंतक नहीं था। नूरुद्दीन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम क्या जानो कि वे लोग कैसे हैं। वे चुप हो गई। नूरुद्दीन सवेरे उठकर एक मित्र के घर कुछ कर्ज मांगने के लिए गया। दरवाजे पर आवाज़ देने पर एक दासी बाहर निकली। नूरुद्दीन ने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, आप अंदर जाकर बैठें, मैं अभी खबर करती हूँ। उसे बिठाकर दासी ने अपने मालिक से कहा कि नूरुद्दीन आपसे मिलने आए हैं। मालिक ने क्रुद्ध होकर कहा, तुमने उसे अंदर क्यों बिठाया? अब जाकर उससे कह दे मालिक घर पर नहीं है। नूरुद्दीन ने यह वार्तालाप सुन लिया। दासी ने बाहर आकर लज्जित स्वर में मालिक की अनुपस्थिति की बात कही। नूरुद्दीन चुपचाप उठकर चला गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी तो बड़ा ही दुष्ट निकला। कल तक मेरी प्रशंसा के पुल बांधा करता था, मेरे ही मकान में रहता है और अब मुझसे ही नहीं मिल रहा है। वह एक और मित्र के यहाँ गया जो पहले मित्र से कुछ कम धनवान था। वहाँ भी उसके साथ वही व्यवहार हुआ। इस तरह एक एक कर अपने 10 मित्रों के घरों पर नूरुद्दीन गया, किंतु किसी मित्र ने उससे बात भी न की। सहायता देना तो दूर की बात थी। वह बेचारा अत्यंत आहत होकर घर आया और अपनी प्रेयसी के सामने फूट पड़ा। आंसू बहाते हुए बोला, कैसी नीच है ये दुनिया। यही लोग कल तक मेरी जूतियां सीधी करने में गर्व का अनुभव करते थे और आज ये हाल है कि मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मेरा हाल तो फलदार वृक्ष जैसा हो गया। जब तक फलों से लदा था सभी आदमी मेरे आसपास घूमा करते थे, अब कोई पास भी नहीं भटकता। हुस्न अफरोज ने कहा, तुम्हें अब ये मालूम हुआ है, मैं तो शुरू से ही उनके रंग ढंग से जानती थी कि वे सब महास्वार्थी हैं। मैं इसलिए तुम्हें समझाया करती थी कि उनका साथ ना करो। खैर, अब पिछली बातों का क्या रोना, अब ये सोचना है कि आगे क्या होगा। अब तो घर में भी कोई ऐसा सामान नहीं है जो बेच सको और दास दासी तो तुम पहले ही बेच चुके हो। मकान बेच दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। इसलिए ऐसा करो कि मुझे दासों की मंडी में ले चलो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 असरफियों में ख़रीदा था। अब मेरा इतना तो मोल नहीं होगा, किंतु इससे आधे में ज़रूर बिक जाऊंगी। तुम उससे व्यापार करो और जब तुम्हारे पास व्यापार से पैसा आ जाए तो मुझे फिर खरीद लेना। नूरुद्दीन ने रोते हुए कहा, एक तो मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, फिर मैंने पिता को उनके अंत समय में वचन दिया है कि किसी भी दशा में तुम्हें नहीं बेचूंगा। हुस्न अफरोज ने कहा, प्रियतम, तुम ठीक कहते हो, मैं भी तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ, किंतु हमारे धर्म के अनुसार विपत्ति पड़ने पर प्रतिज्ञा तोड़ी भी जा सकती है। जैसी विपत्ति तुम पर है उसमें तुम और क्या कर सकते हो। अब नूरुद्दीन मजबूर होकर हुस्न अफरोज को लेकर बाजार में गया। पुराने दलाल को बुलाकर उसने कहा, कई वर्ष हुए मेरे पिता के हाथ तुमने एक फारस देश की दासी 10,000 असरफियों में बेची थी। अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तुम उसके लिए खरीदार देखो। दलाल ने उसकी बात मानकर हुस्न अफरोज को एक मकान में बंद करके बाहर ताला डाल दिया, जैसे बिकने वाले दास दासियों के साथ करते हैं। फिर वे दासों को खरीदने वाले व्यापारियों के पास गया। उन व्यापारियों ने कई देशों तथा यूनान, फ्रांस, अफ्रीका आदि की दासियां मोल ले रखी थी। दलाल ने उनसे कहा,
तुम लोगों ने देश देश की दासियां ले रखी हैं, किंतु मैं फारस देश की ऐसी दासी तुम्हें दिखाऊंगा जिसके सामने कोई नहीं ठहरेगी। तुम लोगों ने विद्वानों का ये कथन तो सुना ही होगा कि हर गोल चीज़ सुपारी नहीं होती, हर चपटी चीज़ अंजीर नहीं होती, हर लाल चीज़ मांस नहीं होती और हर सफ़ेद चीज़ अंडा नहीं होती। इसी तरह ये दासी जो चीज़ है वह कोई और दासी नहीं हो सकती। दलाल के साथ जाकर व्यापारी ने हुस्न अफरोज को देखा। वे कहने लगे कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसी सुंदर और बुद्धिमती दासी हमने और कहीं नहीं देखी, लेकिन हम सब मिलकर इसे खरीदेंगे और इसका मोल 4000 असरफिया लगाएंगे। इससे अधिक देना हमारे वश की बात नहीं है। ये कहकर वे मकान के बाहर आकर खड़े हो गए। दलाल भी मकान बंद करने के बाद सौदेबाजी करने के लिए उनके पास आया। इसी बीच दुष्ट मंत्री सुएका खान की सवारी उधर से निकली। उसने पूछा कि ये भीड़ कैसी है। दलाल ने कहा कि ये सब एक दासी लेने के लिए आए हैं और उसका मोल 4000 असरफी लगा रहे हैं। सुएका खान ने कहा, मुझे भी एक अच्छी दासी चाहिए, तुम मुझे वे दासी दिखाओ। दलाल ने वजीर को मकान में ले जाकर हुस्न अफरोज को दिखाया। वजीर ने कहा कि मैं 4000 असरफिया इसके लिए दूंगा, अगर कोई और इससे अधिक लगाए तो ले जाए, लेकिन इसके साथ ही उसके संकेत ही से सारे व्यापारियों से कह दिया कि खबरदार इसका अधिक मूल्य ना लगाना, इसलिए वे चुपचाप खड़े रहे। दलाल ने कहा, मैं इसके मालिक को जाकर बताता हूँ कि आपने इसके लिए 4000 असरफियों का दाम लगाया है। अगर वे इस मूल्य पर बेचने को तैयार हो तो आप निसंदेह दाम देकर इसे अपने घर ले जाएं। तो दोस्तों, कहानी को आगे जानने के लिए सुनते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।